हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड MTR टेक। सो ये कंपनी काफ़ी लाइमलाइट में है काफ़ी टाइम से। इनफैक्ट अगर सितंबर 25 से अभी तक देखें सो इट्स बीन लाइक अराउंड 8-9 मंथ्स। 8-9 मंथ्स में स्टॉक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है एंड थिंग्स आर वेरी रोजी। मतलब एवरी डे स्टॉक रन्स एंड goes up. So I thought let's analyze this company, what is happening around that and what is the business model. So business model perspective से समझते हैं तो कंपनी इज बेसिकली कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट बनाती है जो कि इन सारे सेक्टर्स में जाता है। तो बेसिकली क्लीन एनर्जी में जाता है, आपके न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट होता है जो कि बेसिकली पावर बनाते हैं उनमें इसके इक्विपमेंट जाते हैं। एरो स्पेस में जाते हैं, आपके जो एविएशन के प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इसके इक्विपमेंट जाते हैं। इनफैक्ट AI डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इसके इक्विपमेंट एंड जाते हैं। डिफेंस में जाते हैं एज वेल एज ऑयल एंड गैस में जाते हैं। तो बेसिकली ये 5 इनके मेजर सेगमेंट है जिनके अंदर ये काम करते हैं और रेस्पेक्टिव कंपनीज को सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट जो इनके मेजर कस्टमर्स हैं वो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, जैसे हिताची ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर मल्टीपल MNCs कंपनी इन दिस स्पेस वेयर दे सप्लाई ऑल दीज इक्विपमेंट। मोरओवर अगर मैं रेवेन्यू स्टैकअप की बात करूं तो इनकी करीबन 21% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आती है और अराउंड 79% जो रेवेन्यू आती है वो एक्सपोर्ट से आती है। तो दैट्स वेयर मतलब एक्सपोर्ट का शेयर काफ़ी हायर है एंड दैट्स द रीज़न मार्जिन्स ऑब्वियसली विल बी हायर। In terms of capacity and everything, they have done their capacity expansion and everything. So from that perspective, they are very much sorted. मतलब बहुत ज़्यादा भी capacity expansion वगैरह का नियर टर्म कोई कंस्टेंट नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे कल मैं क्वालिटी पावर पढ़ रहा था तो क्वालिटी पावर में दे हैव ग्रोन डिसेंटली दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर दे सेड विल ग्रो बाय 15-20%। अरे भाई, तुम लास्ट ईयर यू हैव ग्रोन बाय 60-70%, दिस ईयर यू कम एंड से 15-20% ग्रो करूँगा, तो देन मार्केट रिएक्ट्स वेरी बैडली while they have their own reason ki basically they don't have capacity now. They have to put the sort of capacity and then only they can grow further, which is what they were also saying कि इस साल हम capacity डालेंगे तो 10-20% ग्रो करेंगे, अगले साल फिर 50% से ग्रो करेंगे, बट nobody cares about it, right? Everybody wants अभी तुरंत ग्रोथ दिखनी चाहिए। सेम केस इज इनफैक्ट व्हेन आई वाज रेटिंग, इनफैक्ट आई मेक अ वीडियो अराउंड दैट इज बिटवीन द एथर एंड ओला। ओला सेज मैं 1 मिलियन 10 लाख बाइक और स्कूटर बना सकता हूँ, मैं कैपेसिटी तैयार करके बैठा हूँ। एथर से मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं Q4 में आके मेरी नई कैपेसिटी चालू होगी इसलिए वॉल्यूम कंस्ट्रेंट है, मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। सो दिस कैपेसिटी एडिशन प्लेज अ बिग रोल व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग इन कंपनी, बिकॉज और उसका नियर टाइम ग्रोथ अगर कैपेसिटी ना होने की वजह से कंस्ट्रेंट हो जाता है देन इट क्रिएट्स मेजर प्रॉब्लम। कमिंग बैक टू द MTR पर से, सो दे हैव अ डिसेंट कैपेसिटी अवेलेबल। अब इनके पर से ग्रोथ की बात करता हूँ Q4 एंड फुल ईयर की। तो Q4 में देयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 67% एंड फुल ईयर में देयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 30%। बेसिकली मैनेजमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज कि उनके H1 जो था वो काफ़ी नॉर्मल था, मॉडेस्ट था। H2 में ग्रोथ पिक्ड एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक दैट Q4 67 एंड फुल ईयर 30%। एंड अगर मैं पैट की बात करूँ तो पैट Q4 में 214% ग्रो किया है, वेयर एज फुल ईयर में 76% ग्रो किया है। अगर वैल्यूशन की बात करूँ आफ्टर स्टॉक बिकमिंग 4 टाइम्स और 6 टाइम वट एवर इट इज़, द वैल्यूशन करंट PE रेशियो इज 247। सो 247 के PE रेशियो पे एक कंपनी Q4 में पर से 214 ग्रो करी है तो देन 1.5 टाइम्स द PE रेशियो हो जाता है। बट माइंड यू 214 का PE रेशियो मतलब कंपनी कभी भी ग्रोथ में फॉल्टर करती है, यू आर गॉन, वो मतलब स्टॉक यूँ टैंक होएगा इस तरीके से। तो वी नीड टू बी माइंडफुल व्हेन स्टॉक इज बीइंग रेटेड एट 200 और वट एवर। मतलब आई हैव सीन कपल ऑफ कंपनीज हु वर देयर एट द क्रेजी वैल्यूशंस, समथिंग लाइक एक कंपनी थी सर्वोटेक, इनफैक्ट है सर्वोटेक करके, and there are many companies who are trading on crazy valuation and the moment the valuation the growth rate comes down and everything goes for a toss. So that's where we need to be mindful. But इस कंपनी की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट ईयर का इनका जो ग्रोथ का टारगेट इन्होंने रखा है FY27 का, they said earlier we gave the guidance कि FY27 में revenue will grow by 50% but we are increasing it upward which is 50-80% and that's what the management liked it. At the same time they said that EBITDA margin will increase
इंक्रीज टू 24%। तो इस साल इनका EBITDA मार्जिन 20% है, नेक्स्ट ईयर दे से 24% हो जाएगा। तो एसेंशियली 20% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो EBITDA मार्जिन से ही आ गई, प्लस 80% आपने रेवेन्यू ग्रो किया, तो 100% प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ की बात कर रहा है मैनेजमेंट ऑन अ PE ऑफ 214। तो उससे PE रेशो 2x आता है। सो दैट्स वेयर अबाउट द वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ लीवर्स एंड एवरीथिंग, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनकी जो 70% रेवेन्यू आती है वो क्लीन एनर्जी से आती है, विच इज़ लाइक ऑल दीज थिंग्स दे डू अराउंड द क्लीन एनर्जी एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर प्लांट के अराउंड, एंड दिस वे देयर इज स्केलिंग बिग टाइम। मतलब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम देर इंगेजिंग विद द रिफर्बिशमेंट, जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट है उसके रिफर्बिशमेंट पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा इनका जो AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वन कस्टमर्स के साथ ये काम कर रहे थे, वहाँ पे इट वेंट सक्सेसफुल, एंड नाउ दे आर एंगेजिंग विद अदर कस्टमर एज वेल, एंड दैट्स वेयर दे फील लाइक वेरी बिग पोटेंशियल अराउंड दैट। सो AI data center remains the second big lever for them. Aerospace and defense program, again they got the decent order, they are working with the customers and everything, so that's also sorted, and oil and gas is also there. Now couple of analysts ask question around the competition intensity, because how they see competition and everybody. So on this they said that but we are in this business from last 30 years, and it takes a decent amount of learning curve to get to there, make the relationship and all those things. So it is not that tomorrow somebody will come and start doing everything. It takes time, so they are not worried about the competition. I touch upon this order. So next year the growth target is 80% in terms of revenue. Order book perspective से बात करेंगे तो आज की तारीख में मतलब they have closed the last year FY26 they closed at 876 crore, and against that their order book as they speak order book is 2580, which is like 3x के आसपास इनकी order book है। और वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में जो ऑर्डर बुक है वो 5000 हो जाएगी। मतलब दे से FY27 दे विल एग्जिट विद द व्हाट यू कॉल ऑर्डर बुक ऑफ 5000, एंड दे सेड दैट ये 5000 का रेवेन्यू करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है। मतलब आई विल बी स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 500 करोड़ काइंड ऑफ अ कैपेक्स, दैट्स वेयर इट विल बी डन। And on top of it, management said that boss, I'm not going to dilute my equity. I'm very comfortable when it comes to the debt. मेरा debt equity ratio 0.5 है, उस पर I will able to do all the capex and everything. So seems like very good. मतलब the management is clear in terms of revenue growth levers. They are working on it. They want to maintain their equity base, so they don't want to go all around in terms of diluting the equity. They are working on improving the margin. Cash flow conversion is also good. In fact, they have reduced their working capital earlier from 270 days around to 180 days, because ये डिफेंस वगैरह के सेक्टर होते हैं उन पे वर्किंग कैपिटल एज हाई एज 365 डेज होती है। दे हैव रिड्यूस्ड इट सब्सटेंशियली, एंड दे आर सेइंग दिस इज नॉट वन ऑफ, विल कीप ऑन इम्प्रूविंग इट, एंड एटलीस्ट करंट जो स्टेट है उसको तो आप मान के ही चलो। सो दैट वे कैश फ्लो कन्वर्जन इज ऑल्सो गुड। देयर इज नो मेजर कैपेक्स। आई मीन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को रेवेन्यू ग्रोथ करनी है एवरीथिंग, तो कोई क्रेजी कैपेक्स वो नहीं करने वाले, तो दैट्स ऑल्सो गुड। एंड couple of their segment is into the sector which are very sunrising, something like AI data center infrastructure. So overall good company to track and observe. Valuation seems to be quite stretched, to be honest to you, because आप 100% ग्रो हर साल नहीं कर सकते। मतलब इसका ट्री डोंट ग्रो टिल स्काई, सो ऑब्वियसली योर ग्रोथ विल टेपर डाउन में भी इस क्वार्टर दूसरे क्वार्टर 1-2 साल बाद में, एंड दैट्स वेयर द वैल्यूएशन बिकम्स अ बिग हर्डल, सो दैट somebody has to be mindful. This is it. No buy and sell recommendation. Thank you.